Hello everyone. In last lecture, we read about value 0 of a polynomial, remainder theorem and factor theorem. और उसके लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था पॉलिनॉमियल्स होते क्या हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन, देन अपन ने फैक्टर वो आइडेंटिटीज़ पढ़ ली थी. अब इस लेक्चर में अपन एक टॉपिक पढ़ेंगे जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है 10th क्लास के लिए, दैट इज रिलेशनशिप between zeros and coefficients of a quadratic polynomial. Okay, so topic क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप निकालना है. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? p ऑफ x इज इक्वल टू, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. अपन ने फर्स्ट क्लास जब पॉलिनोमियल्स की पढ़ी थी उसमें अपन ने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ा था, जिसमें अपन ने लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा था जिसकी डिग्री 1 होती है. देन अपन ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा था जिसकी डिग्री क्या होती है 2. मैंने आप लोगों को उस क्लास में बता दिया था कि टर्म्स कितनी भी हो सकती हैं. इसमें 3 टर्म्स हैं क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, पहले पावर 2 देन पावर 1 देन कॉन्स्टेंट. ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की एक स्टैंडर्ड फॉर्म है. अब मुझे रिलेशनशिप बिटवीन निकालना है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में. इसके कोएफिशिएंट्स क्या क्या हैं? a, b और c इसका कांस्टेंट है. a, b, c इन तीनों, और लेट अस सपोज इसके दो जीरोज हैं, अल्फा और बीटा. ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो कितने जीरोज मिलेंगे? 2. ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जितनी डिग्री होती है उतने नंबर ऑफ जीरोज होते हैं. तो इसके कितने जीरोज मिलेंगे? 2 जीरोज मिलेंगे. लेट अस सपोज अल्फा एंड बीटा. क्या बोला मैंने? अल्फा and beta are zeros of p of x. लेट कर लिया अपन ने कि अल्फ़ा बीटा जो है वो जीरोज हैं इस पॉलिनोमियल के. अब मुझे रिलेशन निकालना है किस किस के बीच में? अल्फ़ा बीटा के साथ a, b, c के बीच में रिलेशन निकालना है. अब रिलेशन कैसे निकालेंगे? अगर अल्फ़ा और बीटा इसके जीरोज हैं तो अपन ये बोल सकते हैं कि x माइनस अल्फ़ा इसका एक फैक्टर होगा और x माइनस बीटा भी इसका एक फैक्टर होगा. और वो किसके इक्वल होगा? दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करूंगी तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी. वो किसके इक्वल है अपने पास? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स करते हो तो आप कैसे लिखते हो? जैसे लेट अस सपोज कोई इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. इसके दो जीरोज आ गए, लेट अस सपोज 2 और 3 इसके जीरोज आ गए. तो x माइनस 2 जब अपन फैक्टर्स करते हैं तो x माइनस 2 और x माइनस 3 आता है मिडल टर्म स्प्लिटिंग से. तो मैंने उसी फॉर्म में लिखा है इसको, x माइनस 2 x माइनस 3 से ये मिल जाएगा. अगर अल्फ़ा और बीटा अगर जीरोज हैं तो x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा करके ये मुझे इक्वेशन मिल जाएगी. अब बहुत बार ऐसा होता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ कांस्टेंट भी होता है, 5, 6, 7, 1/2. तो लेट अस सपोज वो कांस्टेंट मैंने मान लिया कुछ भी k है. तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को मैं किस फॉर्म में लिख सकती हूँ? k टाइम्स ऑफ x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा. हेयर अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल. अब इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट, ये तो k रहने दो, x इंटू एक्स करेंगे दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा माइनस एक्स बीटा प्लस अल्फा बीटा. जब इस इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर क्या आएगा अपने पास? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. सो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं. दिस इज k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर टर्म है, ये दोनों x वाले टर्म है, इसमें से माइनस x कॉमन ले लेंगे. सो दिस विल बिकम माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. नाउ व्हेन वी मल्टीप्लाई दीज टर्म्स, यहाँ से जब अपन k को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट k x स्क्वायर माइनस k से इसको मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट
k टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और k को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, सो वी विल गेट k टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा, और ये किसके इक्वल अपने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब LHS और RHS को अपन को कंपेयर करवाना है। जब अपन कंपेयर करवाएंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाली टर्म ये है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाली टर्म ये है, तो अगर दोनों का एक्स स्क्वायर है तो दोनों का कोएफिशिएंट सेम होगा, तो अपन ये बोल सकते हैं कि ये k जो है वो किसके इक्वल होगा, a के। फ्रॉम हेयर वी कैन से k इज इक्वल टू a। नाउ x के कोएफिशिएंट को कंपेयर करवाते हैं। यहाँ पर x का कोएफिशिएंट ये है और यहाँ पर x का कोएफिशिएंट ये है। यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या है, माइनस k टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पर x का कोएफिशिएंट है b, तो माइनस k टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल हो जाए, b के। ये कांस्टेंट टर्म है, ये भी कांस्टेंट टर्म है, सो वी कैन से k अल्फा बीटा इज इक्वल टू c। ये तीन रिलेशन मिल गए अपन को। k की वैल्यू a है, यहाँ पुट कर देते हैं, माइनस a टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू b हो जाएगा। यहाँ पर k की वैल्यू पुट करेंगे तो a अल्फा बीटा इज इक्वल टू c, सो अल्फा बीटा इज इक्वल टू c बाय a, और यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, इस माइनस a को यहाँ भेजेंगे, सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस b बाय a। ओके, तो एक रिलेशन तो मिल गया मेरे पास कि अल्फा प्लस बीटा जो है, अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाय a के इक्वल है, और अल्फा बीटा किसके इक्वल है, c बाय a। यहाँ पर अल्फा बीटा क्या थे अपने, जीरोस, और b और a क्या है, कोएफिशिएंट। यहाँ पर भी अल्फा बीटा क्या है, जीरोस, और c और a क्या है, कोएफिशिएंट। तो ये रिलेशनशिप निकल गया। यहाँ से मैं ये बोल सकती हूँ कि सम ऑफ जीरोस, आपके पास अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन a आ गया, अल्फा बीटा क्या है, जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल है, माइनस b अपॉन a। b क्या था अपने पास, कोएफिशिएंट ऑफ x, सो वी कैन राइट हेयर माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन a क्या था अपने पास, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सो सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ऐसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर निकालें, अल्फा बीटा इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल है, c अपॉन a। c क्या था इस इक्वेशन में, ये आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था जिसके अंदर c क्या था, कांस्टेंट। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, c दैट इज कांस्टेंट divided by a. Again a here is coefficient of x square. Now this is a relationship between zeros and coefficient, that is sum of zeros is equal to this and product of zeros is equal to this. आपको सबसे ज़्यादा याद क्या करना है कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा, माइनस b अपॉन है, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू c अपॉन है। ये रिलेशन एज इट इज़ याद करेंगे क्वेश्चंस में सॉल्व करने के लिए। अच्छा, ये तो अपन ने निकाल लिया कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है। लेट अस सपोज मुझे इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपना किस टर्म्स में था, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में था। लेट अस सपोज मुझे जीरोस की फॉर्म में अगर इक्वेशन लिखनी है तो यहाँ से अपन ने लिखा था ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये इक्वेशन थी। ये तो किस फॉर्म में थी, कोएफिशिएंट के फॉर्म में। ये किस फॉर्म में थी, उनके किस फॉर्म में, अल्फा और बीटा के फॉर्म में। तो आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसके इक्वल होता है, k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर हेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। सो दिस इज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ जीरोस। अब अगर आपको दे रखा है कि अल्फा और बीटा दे रखे हैं और बोल रखा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, मतलब दो जीरोस दे रखे हैं और बोल रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना, तो इस फॉर्मूले से अपन डायरेक्टली निकाल सकते हैं। और ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ये अपन ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं यहाँ से। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसके इक्वल होता है, एक्स के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस।
So this is a relationship between zeros and coefficient of quadratic polynomial. Now we will do some questions related to that. अब questions के लिए आपको क्या क्या याद करना है कि sum of zeros minus b upon a के equal होता है, product of zeros c upon a के equal होता है, और एक ही equation याद करनी है कि polynomial किसके equal होता है, x square minus sum of zeros into x plus product of zeros के लिए. ये तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, this and this. डायरेक्ट याद करना है, ये डेरिवेशन लिखा है अपन ने पूरा, याद आपको ये तीन चीज़ें रखनी है. Let's do some questions. Okay, question number 1 is write a quadratic polynomial whose zeros are, इसके दो पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट 5 एंड -6, सेकेंड पार्ट में दे रखा है आपको √3 एंड -√3. एक थर्ड पार्ट और कर लेते हैं इसका, दैट इज 5 + √6 एंड 5 - √6. ये क्वेश्चन है कि आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसके ज़ीरोज़ दे रखे हैं 5 - 6, √3 - 3 और ये. अगर मैं इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करूं तो निकालना क्या है अपन को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है. अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला लिख रखा है मैंने. क्या होता है, k टाइम्स ऑफ k कांस्टेंट है, लगाओ नहीं लगाओ, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा. दैट मीन्स मुझे किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए एक तो सम ऑफ जीरोस चाहिए, एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस चाहिए. तो यहाँ से पहले निकाल लेते हैं, यहाँ से अपन पहले निकाल लेते हैं सम ऑफ जीरोस. सम ऑफ जीरोस फर्स्ट पार्ट में क्या होगा, 5 और -6 का सम करेंगे तो 5 + -6 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 - 6 विच इज़ इक्वल टू -1. और इसी में अपन को क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे तो 5 और -6 का प्रोडक्ट करेंगे, 5 × -6 विच इज़ इक्वल टू आ जाएगा -30. ये आपका सम ऑफ जीरोस निकल गया, ये आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकल गया. आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी है. सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या था अपने पास, x² माइनस, फॉर्मूले में ही था ये माइनस, x² माइनस सम ऑफ जीरोस दैट इज -1 इंटू एक्स. फॉर्मूला क्या था, x² माइनस, यहाँ पे माइनस लगा दिया. अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मैंने क्या निकाली, -1 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू कितनी आई, +30. ब्रैकेट्स ओपन करते हैं. सो दिस इज इक्वल टू x² माइनस माइनस प्लस x -30. तो ये एक पॉलिनोमियल है x² + x -30, जिसके आप जीरोस निकालोगे तो आपको मिलेगा 5 एंड -6. तो ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया इसका. सेकेंड पार्ट सेम ही है. सेकेंड पार्ट में क्या दे रखा है आपको, √3 एंड -√3. तो अल्फा और बीटा दे रखा है. यहाँ से पहले सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं. सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होगा अपने पास, √3 + -√3. सो विच इज़ इक्वल टू √3 - √3, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 0. और सिमिलर अपन क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू √3 इंटू -√3. √3 इंटू √3 3 हो जाता है, माइनस करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा. यहाँ से पॉलिनोमियल निकालना है अपन को. सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. 0x का कोई मतलब नहीं है तो अपन x², इसकी वैल्यू 0 ही हो जाएगी, -3 आ जाएगा. तो कौन सा पॉलिनोमियल बन गया, x² - 3. ये आपका सेकेंड पार्ट सॉल्व हो गया. नाउ थर्ड पार्ट भी सेम तरीके से करेंगे. पहले सम निकाल लेंगे. दोनों का सम कितना आएगा, 5 + √6 + 5 - √6. ये √6 से √6 कैंसिल आउट हो जाएगा. 5 + 5 कितना हो जाएगा, 10. तो सम ऑफ जीरोस की वैल्यू हो गई 10. नाउ वी हैव टू फाइंड प्रोडक्ट. प्रोडक्ट इज 5 + √6
मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस रूट 6। ये कौन सी प्रॉपर्टी बन रही है? a प्लस बी एंड a माइनस बी। यहाँ पर आपकी एक आइडेंटिटी लग रही है a प्लस बी a माइनस बी। a प्लस बी a माइनस बी किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 5 स्क्वायर माइनस रूट 6 का होल स्क्वायर। 5 स्क्वायर 25, रूट 6 का स्क्वायर 6। नाउ 25 माइनस 6 कर देंगे, यू विल गेट 19। सो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा आपके पास? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस था, ये सम ऑफ जीरोस था। ये अपने किससे? एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। अगर जीरोस दे रखे हैं तो उससे अपन ने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ड्राइव करना सीख लिया। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज write a quadratic polynomial whose 1 0 is 5 plus रूट 2। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी है जिसका एक ज़ीरो जो है वो 5 प्लस रूट 2 के इक्वल है। अब अभी मैंने बताया आपको कि अगर आपके पास दोनों ज़ीरोज़ हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे निकालना है? पहले सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालें, फिर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालें। अब सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालने के लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो दो ज़ीरोज़ चाहिए, बट एक ही ज़ीरो है। और एक लाइन लिखवाई थी आपको लास्ट क्लास में, वो कंडीशन क्या थी कि आपके इर्रेशनल ज़ीरोज़ और इमेजिनरी ज़ीरोज़ always occur in conjugate pair। ये अपन ने जब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा था तब अपन ने स्टार्टिंग फर्स्ट क्लास में पढ़ लिया था कि ज़ीरोज़, अभी ज़ीरोज़ और पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल में अपन पढ़ा था कि इर्रेशनल ज़ीरोज़ हमेशा किस में आते हैं? कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं। कॉन्जुगेट पेयर में आने का मतलब क्या है कि अगर आपका एक ज़ीरो, आपको 1 0 कितना दे रखा है? 5 प्लस रूट 2, देन योर अदर ज़ीरो विल बी इक्वल टू 5 माइनस रूट 2। कॉन्जुगेट पेयर का मतलब है कि अगर ये प्लस में है, अगर 5 प्लस रूट 2 है तो सेकंड क्या हो जाएगा? 5 माइनस रूट 2। इर्रेशनल ज़ीरोज़ हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं, रैशनल ज़ीरोज़ कॉन्जुगेट पेयर में नहीं होते। यहाँ से अब आप इजीली निकाल सकते हैं, दो ज़ीरोज़ मिल गए तो अपन को सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालना है पहले। सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू 5 प्लस रूट 2 प्लस 5 माइनस रूट 2। इन दोनों का सम निकाल लिया, रूट टू कैंसिल आउट हो जाएगा, यू विल गेट 10। नाउ वी विल फाइंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा? 5 प्लस रूट 2 इंटू 5 माइनस रूट 2। ये वही प्रॉपर्टी होगी जो अपने लास्ट क्वेश्चन में करा था, दैट इज a प्लस बी एंड a माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर which is equal to 5 square minus root 2 square। 5 square is 25 minus 2 which is 23। सम ऑफ जीरोस मिल गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मिल गया। अब अपन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख सकते हैं यहाँ से। फॉर्मूले से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इससे अपन ने बस एक ही चीज़ में ध्यान रखना था कि इर्रेशनल ज़ीरोज़ जो हैं वो आपको हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में मिलेंगे। नाउ दो क्वेश्चन कर लिया अपन ने, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज इफ अल्फा एंड बीटा आर ज़ीरोज़ ऑफ p of x which is equal to x square minus 4x minus 2, then find, first part is alpha square plus beta square, second is alpha cube plus beta cube, third is alpha cube minus
बीटा क्यूब फोर्थ इज अल्फा माइनस बीटा, इसको पहले थर्ड पे कर देते हैं, अल्फा माइनस बीटा, फिर निकालेंगे अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब। फिफ्थ इज 1 by अल्फा प्लस 1 by बीटा, एंड सिक्स पार्ट इज अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। ओके, सो क्वेश्चन में क्या गिवन है, अल्फा बीटा दो जीरोज है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। आपके पास इक्वेशन है p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2। इसके दो जीरोज हैं, एक तो है अल्फा और एक है बीटा, दो जीरोज रखे हैं अल्फा एंड बीटा। एक अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था, अभी रिलेशनशिप पढ़ा था अल्फा और बीटा के बीच में। अब अपन को पता है कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है। सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए। सो माइनस ऑफ माइनस 4, क्योंकि माइनस 4 क्या है बी, और यहाँ पर ए की वैल्यू यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो माइनस 4 अपॉन 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको अल्फा प्लस बीटा तो कितना मिल जाएगा 4, क्योंकि माइनस माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। सिमिलरली अगर मैं अल्फा बीटा निकालना चाहूँ तो अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी अपॉन ए के होता है। सी किसके इक्वल है, माइनस 2 के, ये कांस्टेंट, और ए ये है, तो माइनस 2 बाय 1। सो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 2। जिस भी क्वेश्चंस में इस तरीके से पार्ट्स निकालने होते हैं तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अगर आपने सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लिया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। अब सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो मुझे मिल गया। पहला पार्ट है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है आपको, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है अपने पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये अपन ऑलरेडी आइडेंटिटीज में पढ़ चुके हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2a अल्फा बीटा। अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो है मेरे पास, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी 4, सो दिस विल बी इक्वल टू 4 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा की वैल्यू थी माइनस 2, सो दिस इज इक्वल टू 4 स्क्वायर इज 16 प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 4, तो 20 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 20। बाय आइडेंटिटीज यू हैव टू सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चंस ओनली। अल्फा प्लस बीटा निकालने के बाद सिर्फ आपको आइडेंटिटी सप्लाई करनी है। सेकेंड पार्ट है अपने पास अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, वो होता है अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अपन को ऑलरेडी दे रखी है, दैट इज 4। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू अपन फर्स्ट पार्ट में निकाल चुके हैं, दैट इज 20 माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू है अपने पास माइनस 2, सो दिस इज इक्वल टू 4 20 प्लस 2, दैट इज 4 इंटू 22 विच इज इक्वल टू 88। तो ये सेकेंड पार्ट भी सॉल्व हो गया आपका, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। नेक्स्ट थर्ड पार्ट इज अल्फा माइनस बीटा। अब अल्फा माइनस बीटा तो अपन कोई आइडेंटिटी तो है नहीं, एक लास्ट स्पेशल आइडेंटिटी पढ़ी थी अपन ने, दैट इज अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ये अपन ने जब आइडेंटिटीज पढ़ा था फर्स्ट क्लास में तब मैंने स्पेशल केस लिखवाया था लास्ट में। यहाँ से अपन अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर निकाल सकते हैं, दैट इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा कितना था 4 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा की वैल्यू है माइनस 2, दैट इज 16 प्लस 8 विच इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा अपने पास 24। तो ये तो क्या निकला अपने पास अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर निकल गया था यहाँ से, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर तो 24 आया, तो अल्फा माइनस बीटा जो है वो √24 हो जाएगा, और आगे क्या लगा देंगे प्लस माइनस। तो ये अपना थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया कि अपन ने अल्फा माइनस बीटा फाइंड आउट कर लिया। नाउ इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में आपसे पूछा है अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब। अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब का फॉर्मूला होता है अल्फा माइनस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा।
अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं यहाँ से, ±√24 है। ±√24 को अपन और सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर चेंज करें तो वी कैन राइट 24 के फैक्टर्स कर लेते हैं। 2 की टेबल में 12 टाइम्स, 2 की टेबल में 6 टाइम्स, 2 की टेबल में 3 टाइम्स, 3 की टेबल में 1 टाइम। 2 का पेयर बन रहा है जो कि बाहर आ जाएगा, बाकी अंदर रह जाएगा। सो इट विल बी इक्वल टू 2√6, या तो ±2√6 होगा। तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू अपने पास है 2√6। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपन ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में निकाल चुके हैं, विच इज 20। नेक्स्ट इज प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू थी -2, सो दिस विल बी इक्वल टू 2√6 20 - 2, विच इज 2√6 इंटू 18, विच इज इक्वल टू 36√6। ये आ जाएगा आपके पास अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब। ऊपर लिख लेते हैं। अपने पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी 4, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी थी -2। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट क्या था इसका, 1/अल्फा प्लस, ये फोर्थ पार्ट हो गया। फिफ्थ पार्ट अपने था 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू निकालनी है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा अल्फा बीटा, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फा। अगेन वो आइडेंटिटी हो गई, a प्लस बी, तो अपने पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो ऑलरेडी 4 थी सही, और अल्फा बीटा की वैल्यू -2 थी, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास -2। अच्छा, लास्ट पार्ट अपने पास 6 पार्ट था इसका, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। इसका एलसीएम आ जाएगा अल्फा बीटा। अगेन ये अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो, और यहाँ पर बीटा स्क्वायर हो जाएगा। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फर्स्ट पार्ट में निकाल रखी थी, दैट इज 20 अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू थी -2, विच इज इक्वल टू आ जाएगा -10। इस तरीके से आपसे बहुत सारे पार्ट्स पूछे जा सकते हैं। जैसे तो मैंने कुछ 6 पार्ट्स आपको बता दिए कैसे सॉल्व करना है, ऐसे आपसे 2 अल्फा अपॉन बीटा, 2 बीटा अपॉन अल्फा, कुछ भी क्वेश्चन में पार्ट्स पूछे जाएंगे। तो अपन कैसे निकालेंगे, बस आपको 2 चीज़ें निकालनी है, पहले सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इनका यूज़ करके आपको सारे पार्ट सॉल्व करने हैं। Question number 4 is find the value of k. Find the value of k if zeros of polynomial p of x is equal to k square x square minus 2x plus k plus 2 are reciprocal of each other. ओके, आपको क्या निकालना है इसके अंदर, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अगर इसके जीरोस जो हैं वो रेसिप्रोकल एक दूसरे से। अच्छा, एक पहले पॉलिनोमियल लिख लो क्या होता है, k स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के प्लस 2। आपको ये एक पॉलिनोमियल दे रखा है, आगे क्या बोल रखा है, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर मतलब अगर एक 5 है तो दूसरा 1/5 हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर वाला 5 1/5 हो जाएगा। अगर -5 है तो -1/5, एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। तो अगर इसका एक ज़ीरो अल्फा होगा तो दूसरा 1/अल्फा हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। अब मुझे क्या फाइंड करना है, इसके अंदर k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मेरे पास 2 रिलेशंस हैं जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में। पहला रिलेशन सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस 1/अल्फा विच इज इक्वल टू होता है -b अपॉन है, दैट इज माइनस ऑफ -2 अपॉन a की वैल्यू यहाँ पर क्या है, k स्क्वायर। बट यहाँ से अपन फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि मुझे अल्फा प्लस 1/अल्फा की वैल्यू पता नहीं है, सो दिस इक्वेशन इज नॉट यूजफुल। आपको चेक करना है कि कौन सी इक्वेशन यूजफुल होगी। सेकंड कौन सा था अपने पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा इंटू 1/अल्फा इज इक्वल टू c अपॉन a होता है। c कितना है, k प्लस 2, और यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, k स्क्वायर। अब ये यूजफुल है क्योंकि अल्फा से अल्फा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा 1 इज इक्वल टू k प्लस 2 अपॉन k स्क्वायर। k स्क्वायर को ऊपर भेज देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से, k प्लस 2 आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस k प्लस -2
इज इक्वल टू 0। आपके पास इक्वेशन बन गई एक। इक्वेशन क्या बनी है अपने पास, के स्क्वायर माइनस के माइनस 2 इज इक्वल टू 0। के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग से कर देते हैं। 2 के फैक्टर्स करने हैं, 1 आ जाए, सो दिस विल बी इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 2k प्लस के माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों का पेयर बना दिया, इन दोनों का पेयर के माइनस 2 प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, के माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो दिस विल बी इक्वल टू के माइनस 2 के प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो के की वैल्यू आ जाएगी 2 और यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी -1। अब आप जब यहाँ पर के की वैल्यू 2 और -1 पुट करोगे, तो जब आप 2 पुट करोगे तो आपके ज़ीरोज़ रेसिप्रोकल नहीं आएंगे। यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, इसके ज़ीरोज़ जो निकलेंगे वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल नहीं होंगे। आप चेक कर सकते हैं पुट करके, तो k इज इक्वल टू 2 पॉसिबल नहीं है। सो ओनली पॉसिबल क्या है, ओनली पॉसिबल वैल्यू ऑफ k इज -1। ज़रूरी नहीं है हर क्वेश्चन में एक ही वैल्यू पॉसिबल है, दोनों वैल्यूज़ भी सेटिस्फाई कर सकती हैं, एक वैल्यू भी सेटिस्फाई। आपको चेक करना पड़ेगा कि दोनों में से वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में अपन से पूछा था कि इसके जीरोस रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर है। इसमें और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पे जीरोस रेसिप्रोकल बोल रखा है, आपको बोल देगा जीरोस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, और स्क्वायर एक दूसरे के स्क्वायर है या क्यूब है। क्वेश्चन कैसा भी पूछा जा सकता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ क्वेश्चन इज find the value of m, find the value of m if zeros of polynomial p of x is equal to 3x square minus 2m plus 3 into x minus 5 are equal in magnitude but opposite in sign। क्वेश्चन है, एक पॉलिनोमियल है, अभी अपन ने जो क्वेश्चन किया सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, उसमें रेसिप्रोकल थे एक दूसरे के। इसमें क्या दे रखा है, एक पॉलिनोमियल है 3x स्क्वायर माइनस 2m प्लस 3x माइनस 5। इसके जो जीरोज़ हैं वो मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है बट साइन में अपोजिट है। दैट मीन्स अगर एक अल्फ़ा होगा तो दूसरा माइनस अल्फ़ा होगा। क्यों, मैग्नीट्यूड में इक्वल, मतलब अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, बट साइन अपोजिट है, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब वही रिलेशन यूज़ करने, पहले सम ऑफ जीरोज यूज़ करके देखते हैं। सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन है, दैट इज माइनस ऑफ बी की वैल्यू कितनी है माइनस 2m प्लस 3 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 3। अब ये अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, यहाँ से प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस अल्फ़ा, ये दोनों पॉजिटिव हो जाएगा, 2m प्लस 3 अपॉन 3। अब अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा कितना हो गया 0 इज इक्वल टू 2m प्लस 3 अपॉन 3। 3 को ऊपर भेजेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया 2m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको m की वैल्यू मिल जाएगी -3/2। तो इसमें अपना आंसर सम ऑफ जीरोज से आ गया, आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। Next question number 6 is if alpha and beta are zeros of polynomial k x square plus 4x plus 4 एंड एक कंडीशन और दे रखी है आपको, दैट इज अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 24। फाइंड के, ठीक है। अब क्वेश्चन में दे रखा है एक अल्फ़ा बीटा जीरोज है एक पॉलिनोमियल के। पॉलिनोमियल क्या है, के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, इसके जीरोज है अल्फ़ा और बीटा। अब मुझे k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में दे रखा है अपन को अल्फा बीटा दे रखा है, अपन को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा तो निकालना ही है।
यहाँ से अपन अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, दैट इज माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी दैट इज -4, ए की वैल्यू है के, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी होती है सी अपॉन ए, दैट इज 4/k। अब यहाँ से अपन को रिलेशन तो मिल गया। एक रिलेशन और गिवन है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 24 है। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 24। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी -4/k होल स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ 4/k इज इक्वल टू 24। यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी। इक्वेशन क्या बनेगी 16/k स्क्वायर -8/k इज इक्वल टू 24। यहाँ से दोनों में से 8 कॉमन लिख रहा है, 8 कॉमन ले लेते हैं अपन। सो दिस विल बी इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 2/k स्क्वायर -1/k इज इक्वल टू 24। ये 8 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 3 टाइम्स। यहाँ पर आ जाएगा 2/k स्क्वायर -1/k इज इक्वल टू 3। एलसीएम ले लेते हैं, k स्क्वायर 2 माइनस k आ जाएगा यहाँ पर इज इक्वल टू 3। ऊपर भेजेंगे तो 2 माइनस k इज इक्वल टू 3k स्क्वायर। एक साइड ले लेते हैं, इक्वेशन बना लेते हैं, k स्क्वायर प्लस k -2 इज इक्वल टू 0। 3 इंटू 2 कितना होता है 6, 6 के फैक्टर्स करने 1, 3 और 2 आ जाएगा 3k स्क्वायर प्लस 3k -2k -2 इज इक्वल टू 0। 3k कॉमन k प्लस 1 -2 कॉमन k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो k प्लस 1 एंड 3k -2 इज इक्वल टू 0। सो k इज इक्वल टू -1 एंड 2/3। तो इस तरीके से अपन ने k की दो वैल्यूज़ निकाल ली। कौन कौन सी -1 एंड 2/3। कौन सा रिलेशन यूज़ किया वही अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इसके बेसिस पे। Question 7 is, if alpha and beta are the zeros of polynomial p of x is equal to x square minus 5x plus 3, then find a polynomial whose zeros are alpha by beta and beta by alpha. So this is the last question. Question क्या है, अल्फा बीटा जीरोस हैं पॉलिनोमियल के। पॉलिनोमियल कौन सा है अपने पास एक्स स्क्वायर -5x प्लस 3, इसके ज़ीरोज़ हैं अल्फ़ा और बीटा। अभी मैंने आप लोगों को बताया जिस भी अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है अल्फ़ा बीटा वाला प्लस ज़ीरोज़ दे रखे हैं तो आपको सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालना है। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। माइनस बी अपॉन है दैट इज़ -5 अपॉन 1 विच इज़ इक्वल टू 5 आ जाएगा। और जब अपन अल्फ़ा बीटा निकालेंगे तो 3/1 विच इज़ इक्वल टू 3 आ जाएगा। यहाँ से तो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा निकाल लिया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है वो देख लेते हैं। देन फाइंड अ पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर अल्फ़ा बाय बीटा एंड बीटा बाय अल्फ़ा। एक पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोज अल्फ़ा बाय बीटा और बीटा बाय अल्फ़ा होना। पॉलिनोमियल निकालने के लिए अभी आपको मैंने क्वेश्चन की कंडीशन बताई थी, एक आपको सम ऑफ जीरोज चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज चाहिए। तो सबसे पहले सम ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं। सम ऑफ ज़ीरोज़ कितना होगा, ज़ीरो कौन कौन से हैं, अल्फ़ा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा। इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा अल्फ़ा बीटा, यहाँ से हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालने के लिए मुझे किसकी ज़रूरत पड़ रही है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। स्क्वायर निकालने के लिए दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। वी कैन राइट अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। और अपन ने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो होता है वो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा होता है विच इज़ 5 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ 3 विच इज़ इक्वल टू 25 माइनस 6 विच इज़ इक्वल टू 19। यहाँ पे मैंने अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाली। अब इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई 19 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू ऑलरेडी 13 दे रखी है, तो सम ऑफ ज़ीरो आ जाएगा 19/3।
नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है। जीरोस क्या कहते हैं, अल्फा अपॉन बीटा एंड बीटा अपॉन अल्फा, अल्फा बाय बीटा इंटू बीटा बाय अल्फा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्फा से अल्फा, बीटा से बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा 1। नाउ पॉलिनोमियल निकालना है मुझे एक, पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। सो दिस विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ कितना आया 19/3 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आ गया 1। यहाँ पर अपन एलसीएम ले लेते हैं, 3 एलसीएम आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 3 और दिस कैन बी रिटर्न एज 1/3 टाइम्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 3। तो ये एक पॉलिनोमियल निकल गया जिसके ज़ीरोज़ क्या होंगे, अल्फ़ा बाय बीटा एंड बीटा बाय अल्फ़ा। So this is all about relationship between zeros and coefficient of quadratic polynomial.